नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो दोस्तों टू द पॉइंट होने वाली है, कोई फालतू बकवास होगी नहीं, वैसे भी मैं करता नहीं हूँ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। जैसे कि आपको पता था, मैं केदारकंठा ट्रैक में रिसेंटली गया था। 10 से लेके 14 तारीख तक मैं वहीं पर था। तो मेरा ट्रैक अच्छे से कंप्लीट हुआ है, समिट अच्छे से कंप्लीट हुआ है। तो मैंने उसको लेकर वीडियो बनाई थी एक कि कौन कौन से जो नेसेसरी गियर्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं केदारकंठा ट्रैक के लिए, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ऊपर क्या आपको जरूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी। उसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर 3-4 ही वीडियो, फिलहाल तो नया चैनल है, आपको केदारकंठा की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। वहां पर क्या क्या आपको चाहिए, क्या आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने काफी सारे कमेंट किए हैं वीडियो में, आपके कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो में उन क्वेश्चंस को मैं लूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से भी लिखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर कुछ और भी रह जाता है इसके बाद भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, तो वहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, या कोई और वीडियो मैं आपको बना के बता दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने 10-11 क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्हीं का मैं आंसर करूंगा, और ये काफी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे आपके लिए। आपके काफी ज्यादा डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोग सवाल पूछते हैं कि पहुंचा कैसे जाए, कैसे हम पहुंचते हैं केदारकंठा, और कहाँ पर है वो। देखिए, नॉर्मली आपको मेनली पहुंचना होता है देहरादून। देहरादून से ही वहाँ से रास्ता निकलता है, या आप हरिद्वार से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी है तो वो तो कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन मेनली देहरादून आपको पहुँचना होता है। वहाँ से आपके लिए ईजी रहता है। तो जैसे कई जगह से ऐसा होता है कि डायरेक्ट उस टाइम में गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, चाहे आप बस से जाएं या किसी एजेंसी के थ्रू जाएं। आपको सुबह 6-7 बजे 7:30 तक निकल जाना चाहिए। तो अगर आपको सुबह 6-7 बजे तक देहरादून पहुंचना है, तो इसका मतलब यह है कि आपको रात को निकलना होगा अपनी सिटी से। और हर एक सिटी से, अगर आप दिल्ली से हैं तब तो देखिए आपको बस वगैरह मिल जाएंगी। जैसे मैं पानीपत से हूँ, तो मेरे लिए डायरेक्ट देहरादून की बस वगैरह नहीं थी, मुझे पहले वहाँ से दिल्ली जाना पड़ा। मैं शाम के टाइम निकला, वहाँ पर पहुँचा, फिर रात को मैंने 11-12 बजे की बस ली, फिर मैं सुबह 5 बजे तक वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर अरेंजमेंट अपना जो मेरा हुआ पड़ा था देहरादून से, फिर मैं गया। तो मेन बात यही है कि आपको सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक, जो भी हो, 4 बजे के बाद से 8 बजे के बीच तक आपको देहरादून से निकल जाना है। देहरादून से हमें जाना होता है सांकरी के लिए। सांकरी एक जगह है जो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। सांकरी हमें पहुंचना होता है। तो वहाँ से आपका ट्रैक शुरू होता है। वहाँ पर आप रूम वगैरह रेंट पे ले सकते हैं, या आप जो है एजेंसी के थ्रू गए हैं तो वहाँ से वो अरेंज कर देंगे। वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है कि एक स्टार्टिंग में 4 किलोमीटर का ट्रैक आपको करना होता है। वहाँ पर आप पहुँचेंगे जूडा का तालाब में। जूडा का तालाब से फिर 3 किलोमीटर के करीब का ट्रैक है, वहाँ आप पहुँचेंगे बेस कैंप में केदारकंठा। फिर आपको वहाँ से नेक्स्ट जो मॉर्निंग होगी, आपको आधी रात को निकलना होगा, लगभग 2 बजे के करीब निकलना होता है बेस कैंप से। तो फिर आपको समिट में पहुंचना होता है, क्योंकि 2 बजे इसलिए निकलते हैं क्योंकि आगे भी 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ पहुँचते 4.5-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा गेन करता है। और हमें सनराइज से पहले पहुँचना होता है, क्योंकि नज़ारा देखने के लिए, गोल्डन व्यू देखने के लिए, तो इसलिए रात को निकलना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं पहुँचने के लिए। तो सांकरी आपको पहुँचना होता है देहरादून से। तो ये है कि आप वहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है। तो देहरादून आपका मेन है, आप ट्रेन से आ सकते हैं, फ्लाइट से आ सकते हैं, कैसे भी आपको देहरादून पहुँचना है। वहाँ से आपको गाड़ी वगैरह मिल जाएंगी, या आपने एजेंसी से बुक किया तो हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। भाई देखो, कर तो सकते हैं सोलो। आपके पास कैंपिंग का सारा सामान आपके पास होना चाहिए। आपके पास गैस होना चाहिए, आपके पास फूड होना चाहिए, स्लीपिंग बैग्स होने चाहिए जो -15 से -20 का टेम्परेचर हैंडल कर सके, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, रात को नींद नहीं आती है। फिर आपको उसके टेंट में बिछाने के लिए मैट्रेस वगैरह, जो भी नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती है सोलो कैंपिंग जो करते हैं उनको पता होगा। तो वो सब आपको देखिए ले जाना पड़ेगा, तब आप सोलो जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सांकरी में आपको रूम वगैरह मिल जाएगा, लेकिन आपको जो परमिशन वगैरह लेनी होगी, सब कुछ आपको लेना होगा। ऊपर जाने के लिए टेंट की भी परमिशन लेनी होती है, लगभग 50-60 रुपये चार्ज लगता है पर डे के हिसाब से, और परमिशन का 150 रुपये के हिसाब से लगता है। तो पहली बात तो आप बिना गाइड के ऊपर नहीं जा पाएंगे, आपको गाइड लेना ही पड़ेगा। बिना गाइड के आपको कोई जाने नहीं देगा। तो सीधी सी बात है, आपको सांकरी पहुँच के अगर आप डॉर्मेट्री वगैरह या रूम वगैरह ले लेते हैं, सोलो अगर जाते हैं तो आपको भाई वहाँ पर रूम रेंट लेने के बाद गाइड ज़रूर आपको करना होगा। आप जहाँ पर रुकेंगे वहीं से आपको गाइड मिल जाएगा। चार्जेस डिफरेंट रहते हैं उनके हिसाब से, वो आप देख सकते हैं, 500-600 जो भी होगा वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने इसको लेके रिसर्च नहीं किया, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि बिना गाइड के आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी बोलूँगा आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत पड़ती है, स्नोफॉल भी बहुत हो जाती है, तो रास्ता आप भटक सकता है। क्योंकि आधी रात को हमें निकलना होता है 2-2:30 बजे। उस टाइम में अगर आप अकेले हैं या आपने कैंपिंग कहीं ऐसी जगह की है जहाँ पर लोग
लोग ग्रुप नहीं है, आपको अकेले निकलना है, तो भाई आप खो सकते हैं रास्ते में। और ऐसी वापसी के टाइम में भी बर्फ़ में रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं, तो आप भाई खो सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस से देखिए तब तो अलग बात है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन हाँ सोलो आप जा सकते हैं, बट आप बिना गाइड के नहीं जा पाएंगे, गाइड आपको लेना ही पड़ेगा और परमिशन तो भाई सबको ही लेनी पड़ती है। तो ये हो गया कि सोलो जा सकते हैं या नहीं। आई होप मैंने इसका जवाब दे दिया होगा। नेक्स्ट जो मेरा तीसरा पॉइंट है, फूड वगैरह का क्या अरेंजमेंट है। देखिए अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको फूड वगैरह तो खुद ही अरेंज करना पड़ेगा भाई, या फिर आप जो गाइड है वो आपको ऊपर से अरेंज कर देगा, क्योंकि ऊपर जो रसोई वगैरह होती है कैंपिंग वगैरह की, वहाँ से आपको पर डे के हिसाब से कुछ चार्जेस लेके वो आपको अरेंज करवा देगा, कुछ जो भी आपको चाहिए होता है बनाने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर सोलो कर रहे हैं तो भाई आपको कुछ ना कुछ साथ में ले जाना चाहिए। आप ब्रेड ले जा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भाई आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ले जाना है, और मैगी वगैरह ले जा सकते हैं, मैगी का स्वाद ही अलग आता है वहाँ पे। तो फूड अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा एज ए सोलो ट्रैवलर, या आपके गाइड से आपको बात करनी होगी, वो ऊपर अरेंज कर देगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, ट्रैकिंग गियर। ट्रैकिंग गियर के लिए मैंने मेन वीडियो मैंने बोला कि आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैंने बनाई हुई है, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। या फिर आप साकरी पहुँच के आपके गाइड से बात करके वहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। रेंट देखिए पर डे के हिसाब से होता है चीज़ों का। खच्चर भी आपको मिल जाते हैं सामान ऊपर पहुँचाने के लिए, और बाकी चीज़ें चाहे आपके जूते हो, आपके स्टिक हो, आपके ग्लव्स हो, जैकेट हो, सब कुछ आपके रेंट पे मिल जाता है। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर एक छोटा सा आपको बता दूँ क्या क्या आपको चाहिए होगा, भाई आपको स्नो जैकेट ज़रूर चाहिए, वाटरप्रूफ जैकेट आपके पास होनी चाहिए। वाटरप्रूफ जैकेट ना हो तो अच्छा रेनकोट आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आप डाल सकें, और जैकेट आपकी लगभग -10 तक सर्वाइव करने वाली हो, -5 से -10, तो भाई ये होनी चाहिए, अदरवाइज़ परेशान हो जाओगे। और स्नो प्रूफ वाटरप्रूफ रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा शूज़ आपके पास होने चाहिए भाई, इनके बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना, स्पोर्ट्स शूज़ में बिल्कुल नहीं जाना है। आपके पास स्टिक ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास ग्लव्स भाई मस्ट है होने चाहिए। मैं बिना ग्लव्स के गया था, तो हालांकि फिर मैंने अरेंज कर लिए थे ऊपर जाके किसी फ्रेंड से, उसके पास एक्स्ट्रा थे। मेरे हाथों में ना बर्फ़ जम गई थी भाई, यहाँ पर आइस लटक रही थी मेरे हाथ में, तो इतनी ठंड होती है भाई वहाँ पर, और परेशान हो जाओगे। आप मोबाइल तक यूज़ नहीं कर पाओगे कि फ़ोटो खींचोगे, कुछ करोगे, स्टिक बाहर निकाल के हाथ से पकड़नी पड़ती है ना, वो भी नहीं कर पाओगे भाई। हर टाइम पॉकेट के अंदर हाथ लगा रखना पड़ेगा, और वो रिस्की हो जाता है क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा गेन होता है, तो वहाँ पर परेशानी हो जाएगी आपको चढ़ने में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ग्लव्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, टॉयलेट पेपर आपके पास होना चाहिए, वेट टिश्यू और ड्राई टिश्यू ज़रूर होने चाहिए आपके पास कैप ज़रूर होनी चाहिए, तो वो ऊपर आपको जब रात को निकलोगे तब काम आएगी। और इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिस्ट उनकी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। जैसे फेस वॉश वगैरह हाथ धोने के लिए आपको चाहिए वहाँ पर, और क्या हो सकता है, और भी चीज़ें हैं, सनस्क्रीन आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई वो मैं भूल गया, बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भूल गया था, बाद में बताया था मैंने। आपके पास हेडलैम्प होना चाहिए भाई, या टॉर्च होनी चाहिए। हेडलैम्प होकर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सर पे लगा रहेगा, तो आपके हाथ फ्री रहेंगे, आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि रात को निकलना पड़ेगा, और वैसे भी भाई ऊपर दिक्कत होती है लाइट वगैरह की। तो आपके पास ये होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, और ये आपका जो है हेडलैम्प होना चाहिए। और पावर बैंक ज़रूर लेके जाएं, कम से कम 20,000 mAh आपके पास पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए। 20 भी कम पड़ता है, ज़्यादा हो तो अच्छा है। 30,000 अगर कम से कम लेके जाएंगे तो आप मज़े से इंजॉय कर पाएंगे। ऊपर चाहे जितना भी आप लेके जाएं, चाहे 40,000 लेके जाएं, 50,000 लेके जाएं, आपके ऊपर है, ये आपको ज़रूर लेके जाना है। अब बात करते हैं पांचवी चीज़ की, जो लोग पूछते हैं कि स्नोफॉल ऊपर है या नहीं। भाई देखिए, जब मैं गया था तब लाइव स्नोफॉल हुआ था, 1-1 फीट तक जो है अच्छे से जो है स्नोफॉल हो गया था, तो मज़ा आ गया था काफ़ी। अभी वहाँ पर स्नो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अभी स्नोफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, वो तो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप जाएंगे वहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हाँ, स्नो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, और समिट में जाएंगे तो आपको बहुत बर्फ़ देखने को मिलेगी, मज़ा आ जाएगा, इंजॉय कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जो चाहे आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर छठे की बात करूँ, कितनी ठंड होती है, तो भाई ठंड जैसे मैंने आपको बताया, मेरे हाथों में बर्फ़ जम गई थी, रात को ढंग से नींद नहीं आएगी, आपको ठंड परेशान करेगी। स्लीपिंग बैग में अच्छा तो लगेगा, बट प्रॉपर ठंड कवर भाई, जो कि ठंडा एरिया ना भाई, -10 -15 तक चला जाता है, तो ठंड तो काफ़ी होगी। उस हिसाब से सामान लेके जाएं, थर्मल वगैरह ज़रूर लेके जाएं, और वुलन सॉक्स ज़रूर लेके जाएं, ग्लव्स ज़रूर लेके जाएं, जैकेट आपके पास होनी चाहिए, -10 डिग्री तक सर्वाइव कर सके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ठंड भाई काफ़ी होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और पानी भी बहुत ठंडा होता है भाई, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। नेक्स्ट अगर बात करें 7वीं चीज़ की, टॉयलेट फैसिलिटी कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपको ड्राई टिश्यू और वेट टिश्यू लेके जाने हैं। टॉयलेट भाई वहाँ पर नहीं होती है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। टेंट बनाया होता है, टेंट के अंदर होता क्या है, ज़मीन में गड्ढा किया होता है 10 फीट के लगभग, 8 से 10 फीट का गहरा गड्ढा होता है, आपका सारा कुछ वहीं जाके गिरता है। ऊपर जो गड्ढे के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे लकड़ी लगाई होती है,
और मिट्टी से ढका होता है और बीच में इतना सा गैप दिया होता है, इस तरह से ऐसे गैप होता है, ये इतना जैसे है ना, ऐसा कि आप पैर रख के बैठ सको एज ए इंडियन टॉयलेट। तो आपकी जो सारी शीट होती है वो नीचे गड्ढे में जाती है और फिर आपको टिश्यू से पोंछ के टिश्यू अंदर ही गड्ढे में फेंक देना होता है। ड्राई टिश्यू से पोंछ लीजिए, उसके बाद वेट टिश्यू से पोंछ लीजिए ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ये करना पड़ता है। अब बात करें पानी की फैसिलिटी, यानी भाई देखिए पानी बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो सोर्स होता है पानी का, पाइप वगैरह होता है वो जम जाता है कई बार, लेकिन हाँ पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन पानी इतना ठंडा होता है ना आपको स्किन का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो कर सकते हैं भाई वो बोतल ले जा सकते हैं अपने अंदर टेंट के अंदर और उससे टिश्यू से वॉश ज़रूर करना, उसके बाद पानी से वॉश करना, क्योंकि पानी से पहले वॉश करोगे तो आपको फीलिंग्स ही नहीं रहेगी कि वॉश हो रहा है नहीं हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले टिश्यू से अच्छे से वॉश करो, पोंछो उसको, तो पिछवाड़े को अपने, उसके बाद वेट टिश्यू से पोंछो, फिर आप पानी आप 1 लीटर की बोतल ले जा सकते हो, उससे आप वॉश करके बाहर आ सकते हो। तो ये आप कर सकते हो, बट आप टॉयलेट फैसिलिटी ऐसी एक्सपेक्ट मत कीजिए ऐसी होटल में होती है, वहाँ पे कुछ नहीं है भाई, और ठंड बहुत होती है, परेशानी ज़रूर होगी आपको टॉयलेट वगैरह जाने में। तो ये मैंने टॉयलेट का बता दिया। अब बात करते हैं 8वीं चीज़ की कि नेटवर्क की क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। देखिए सांकरी तक आपको नेटवर्क मिलेगा, लेकिन जब आपका ट्रैक शुरू होगा स्टार्टिंग में 4 किलोमीटर का जो होता है जूड़ा का तालाब तक, तो वहाँ पर 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर नेटवर्क बंद हो जाता है, वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आता है, मोबाइल आपका बंद हो जाएगा एकदम से। मतलब आपको फ़ोटो खींचने वो खींचो, गाने सुनने सुनो डाउनलोडेड वाले, लेकिन इंटरनेट बंद है भाई वहाँ पर। तो जूड़ा का तालाब आप पहुंचेंगे बिल्कुल नेटवर्क नहीं होगा। फिर जूड़ा का तालाब से नेक्स्ट डे जब आप बेस कैंप जाएंगे ना, तो रास्ते में एक जगह आएगी, वहाँ पर सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह में नेटवर्क थोड़ा सा आएगा। जियो का तो आता है, अब इसके अलावा एयरटेल का आता है कि नहीं आता है मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद नहीं आता है, जियो का ही आ रहा था। समिट में शायद एयरटेल का आ सकता है जहाँ तक मुझे ख्याल है, लेकिन जूड़ा का तालाब से जब आप बेस कैंप में जाते हैं तो जियो का ही आएगा, और वो भी किसी के मोबाइल में कैच ढंग से करेगा, किसी का मोबाइल ढंग से बात करा पाएगा, किसी का नहीं करा पाएगा, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ एक जगह नेटवर्क आएगा, आप घर में कॉल मिला सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, रास्ते में हूँ, अदरवाइज़ फिर नेटवर्क चला जाएगा। उस जगह से आप जैसे ही निकलेंगे 10 मीटर या 20 मीटर नेटवर्क चला जाएगा, तो वहाँ पर नेटवर्क आएगा। उसके बाद जब समिट में आप जाएंगे तब ऊपर आपको पर्टिकुलर किसी जगह पे नेटवर्क मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर जगह में देख लेना जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं या आपका नेटवर्क आएगा, मैसेज आएगा, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो मैंने तो वीडियो कॉल भी वहाँ से की थी, जियो का नंबर था मेरे पास, तो वहाँ पर नेटवर्क आएगा। अदरवाइज बीच में कहीं भी आपका नेटवर्क नहीं रहेगा, उम्मीद मत करना कि नेटवर्क रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हिसाब किताब है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी सांकरी तक मिलेगी। सांकरी में भी होता है बहुत बार लाइट चली जाती है, कोई अगर इशू होता है, कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तार ख़राब हो गई, वहाँ पर भी भाई झमेला रहता है लाइट का। तो अपने पावर बैंक रेडी करके जाना अपने साथ, बोलूँगा जैसे मैंने आपको बोला 30,000 mAh के पावर बैंक ज़रूर लेके जाओ, वरना 20 तो मिनिमम है, उससे कम ले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सांकरी में लाइट होगी तो आप चार्ज कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे आपका ट्रैक शुरू हो गया, जब तक आप वापस सांकरी में नहीं आओगे आपकी लाइट की एक बूंद भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने बोला था आपका हेडलैम्प काम आएगा, आपकी टॉर्च काम आएगी, वो आपको लेके जाना है। वो होगा तभी आप वहाँ पर अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे, क्योंकि रात को जब खाना वाना खाते हैं या साथ में बैठते हैं या एंजॉय करते हैं सब लोग मिलके, तो आपके पास भाई लाइट होनी चाहिए, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। लाइट का कोई सोर्स नहीं है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पावर बैंक वगैरह की सब चीज़ें चार्ज होनी चाहिए। सांकरी से ही चार्ज करके चलिए और बचा के रखिए, पावर सेविंग मोड वगैरह ऑन करके रखिए, जिससे आप बैटरी बचा सकते हैं। सिर्फ फोटो खींचने के लिए, वीडियो के लिए अपने मोबाइल को रेडी रखिए, और बस यही है, लाइट वहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट अगर फाइनल बात करते हैं कि किसके थ्रू जाएं, कौन सी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएं। भाई देखिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेज हैं आजकल, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप सोलो की वजह से, सोलो अगर आप एकदम से जाते ही रहते हैं तब तो भाई आपके लिए अलग एडवेंचर है, तब तो देखिए मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन वैसे मैं बोलूँगा कि आप ग्रुप में जाएंगे ना एजेंसी के थ्रू, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ग्रुप रहता है, फ्रेंडशिप होती है, अननोन लोग रहते हैं, एक डिफरेंट काइंड की फीलिंग रहती है, डिफरेंट काइंड से आप इंजॉय करते हैं सबके साथ मिलके, अलग से ट्रैक करते हैं सबके साथ मिलके, भाई वो अलग ही फीलिंग रहती है, तो वहाँ पर ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील होता है। तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे मैं थ्रीलोफिलिया से गया था, इंस्टाग्राम में पेज है, आप वेबसाइट भी जा सकते हैं, वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो थ्रीलोफिलिया है, फिर हिम ट्रैक है, फिर ट्रैक यारी है, बहुत सारी हैं भाई आजकल तो। लेकिन फिर भी जो मेन है जो मैंने आपको बता दी है, जो हिम ट्रैक है, ट्रैक यारी है, थ्रीलोफिलिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बुक कर सकते हैं। आप रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप जो है बुक कर सकते हैं। इनके थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा कुछ आपके लिए अरेंज कर देंगे। और
गाइड वगैरह ये आपके लिए अरेंज कर देंगे। रेंट की चीज़ें क्या क्या ज़रूरत होती है आपको बता देंगे, आपके लिए वो भी अभी अरेंज कर देंगे। और सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे से कर देंगे। ऊपर खाने की आपको दिक्कत नहीं होगी, 4 टाइम का खाना आपको मिलता है, नाश्ता मिलेगा, फिर आपको स्नैक्स मिलेगा थोड़ी देर के बाद, उसके बाद आपको दोपहर का खाना मिलेगा, फिर शाम को स्नैक्स मिलेगा। तो ऐसे टोटल मतलब करके 4 बार मिलता है, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर आपको इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर। तो ये 4 चीज़ें मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छे से अरेंज करके आपको देंगे। टेंट वगैरह आपका साफ़ कर देंगे जितना हो सकता है, आपको सब चीज़ें अरेंज करके दे देंगे। पानी आपको गर्म चाहिए होगा, गर्म आपको पानी प्रोवाइड करा देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अरेंज कर देंगे। म्यूल आपके लिए अरेंज कर देंगे, जो खच्चर चाहिए सामान लोड करने के लिए वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। तो आपको गाइड करेंगे पूरे रास्ते, कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, कहाँ पे नेटवर्क आएगा, कहाँ पे एंजॉय करना है, कहाँ पे कितना रुकना है। तो गाइड बहुत ज़रूरी है भाई वहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक हो सकता है लोगों के लिए जो पहली बार जा रहे हैं या बहुत कम जाते हैं। तो दिक्कत हो सकती है ठंड की वजह से भी, और एल्टीट्यूड गेन कर रहा है उसकी वजह से भी, और खासकर जब रात को निकलेंगे उसकी वजह से। तो ध्यान रखना, गाइड आपके पास तो होना ही चाहिए, उसके जा ही नहीं पाओगे, पहली बात तो यही है। तो इतने था दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई और बचा हुआ क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर आंसर दे दूँ। तो इतने था दोस्तों वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइब करोगे तभी मोटिवेशन मिलेगी, वरना मुझे फिर चैनल बंद करना पड़ जाएगा। क्योंकि मेरा इरादा तो था नहीं चैनल खोलने का, फिर मेरा मन हुआ कि जो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, किसी को शायद हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर पाएंगे तभी मेरे अंदर इंस्पिरेशन आएगी इस चैनल को आगे बढ़ाने की, वरना फिर मुझे डिलीट करना पड़ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ टाटा।